क्या हम शुरू करें? मैं पहले देखती हूँ। ओह वाह, ये तो चॉकलेट बार है। कूल। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मैं इसे कैसे खाऊं? ये पूरी तरह से पिघल गया है। उसके मजे लो मिया। मुझे उसके साथ तुरंत कुछ करना होगा। एक आइडिया है। मुझे पता है मैं अपने चॉकलेट बार कैसे खा सकती हूँ। मुझे बर्फ और कैंची चाहिए। पहले मैं थोड़ा खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। यदि मैं बर्फ पर लिक्विड चॉकलेट डालूंगी तो यह हार्ड हो जाएगा और मैं इसे आराम से खा सकती हूँ। और चॉकलेट के साथ ड्रॉ करना मजेदार होता है। ये बढ़िया लग रहा है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। मैं ये खा रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। अरे तुम कहाँ देख रही हो? चलो अपना खाना खाओ। मुझे यकीन है मेरे पास भी खुद स्वादिष्ट है। एक जमा हुआ चॉकलेट बार। सच में ये बर्फ से भरा हुआ है। हाँ, अब यह बेहतर है। ये अच्छा लग रहा है और खुशबू भी अच्छी है। ओह, ये तो एक पत्थर की तरह है। मैं इसे काट नहीं सकती तो इसे खाऊंगी कैसे? चलो टूट जाओ। ओह, चलो ठीक है। मैं इसे आइसक्रीम की तरह चाटने की कोशिश करती हूँ। शायद तब मैं इसे खा पाऊँ। यह लंबे समय तक चलने वाला है। यह अच्छा है कि मुझे पिघला हुआ चॉकलेट बार मिला। मैं चॉकलेट से कुछ भी बनाकर खा सकती हूँ, जैसे कि बिल्ली। ये स्वादिष्ट है। इस बार हमें क्या मिलेगा? मैं पहले देखती हूँ। नहीं, मैं देखूंगी। ठीक है, चलो तुम देखो। क्या है इसके अंदर? जमा हुआ वॉफल। बेशक मुझे वॉफल पसंद है, लेकिन जमे हुए नहीं। ये पत्थर से बना है और इसे खाने मेरे दांत टूट जाएंगे। तुम्हें क्या मिला है? वाह, मैं कितनी लकी हूँ। मेरे पास एक तैयार सुंदर सा वॉफल है। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। ओह, ये बहुत गर्म है। मेरा हाथ, ये इतना गर्म क्यों है? ये लो मैरी, मेरी वॉफल पकड़ो। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन अगर ये इतना गर्म है तो मैं अपना वॉफल खाऊंगी कैसे? आइडिया, नैपकिन लगा लेती हूँ ताकि कपड़े गंदे ना हो। यदि मैं कांटे और चाकू से खाती हूँ तो मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा। देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। स्वादिष्ट। तुम क्या कर रही हो? बेकार जमा हुआ वॉफल। ओह, टूट जाओ। ओह रे, शायद मैं इस टुकड़े टुकड़े करके खा सकती हूँ। ये अभी भी कड़ा है। इसका बाइट लेना नामुमकिन है। ठीक है, मैं इसे बिल्कुल नहीं खा सकती। दुखी मत हो मिया। देखो, मेरा वॉफल 2 लोगों के लिए काफी है। चलो साथ में खाते हैं। हाँ, तो क्या साथ में खोले? चलो। वाह, मार्शमेलो के साथ हॉट चॉकलेट। मुझे ये बहुत पसंद है। ऊपर बहुत सारे मार्शमेलो हो। शायद इसे एक स्ट्रॉ के साथ पीना ज्यादा आसान होगा। उफ, मैं इसे अंदर क्यों नहीं घुसा पा रही हूँ? क्या मामला है? अरे, तो मेरे पास सच में हॉट चॉकलेट है। यह सही नहीं है। मेरा ड्रिंक इतना ठंडा क्यों निकल भी नहीं रहा है? मैं इसे कैसे पीऊंगी? खैर ठीक है, मैं इसे चाटूंगी। यह तो स्वादिष्ट है। यह आइसक्रीम की तरह लग रहा है। और मैं तो बहुत लकी हूँ। मुझे नरम और मीठे मार्शमेलो मिले हैं और चॉकलेट जो बहुत गर्म है। मैं नहीं पकड़ सकती। क्या करूँ? हाँ, मैं इसे ग्लव्स पहनकर पी सकती हूँ। तब मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा। हाँ, बढ़िया है। यम्मी। और तुम अपनी बर्फ को चाटो। तुम पहले क्यों हो? चलो एक साथ खोले। 3, 2, 1। नूडल्स। अरे वाह, कितना बढ़िया है। अरे रुको, क्या ये जमे हुए हैं? मैं अपनी चॉपस्टिक भी नहीं निकाल सकती। हालांकि यह बेहतर नहीं हुआ। हाँ, बुरा हुआ। लेकिन मैं अब एक स्वादिष्ट नाश्ता करने जा रही हूँ। मैं तो चॉपस्टिक के साथ प्रोफेशनल हूँ। चलो कोशिश करते हैं। ओह वाह। अरे नहीं। उफ, मेरा मुंह जल रहा है। मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मुझे पता है कि मैं अपनी नूडल्स को कैसे पिघला सकती हूँ। मिया, मेरी थोड़ी मदद करो। हाँ, अब मैं भी अपने नूडल्स खा सकती हूँ। अब इसे खाना आसान हो गया है। ये नूडल्स बहुत तीखे हैं। मदद करने के लिए धन्यवाद। अब मैं नाश्ता करूँगी। कितना स्वादिष्ट है। मजा आ गया। उप्स, माफ करना। सुनो, इस बार थंब फाइट डिसाइड करेगी कि पहला कौन होगा। तुम मुझे हरा नहीं सकती। कोशिश भी मत करो। चलो देखते हैं। हाँ, मैं जीत गई, तुम हार गई। मेरे पास क्या है? एक पिघला हुआ लॉलीपॉप। क्या? और मैं कैसे खाऊं? Okay. तुम्हें क्या मिला है? ओह वाह,
मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है। मेरे पास एक पूरा लॉलीपॉप है। चलो इसे चखती हूँ। ओह नहीं, लॉलीपॉप तो मेरी जीभ पर जम गई। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है कि मिया के साथ शरारत कैसे कर सकते हैं। मेरे प्रॉप्स कहाँ है? बढ़िया। ओह मिया मदद करो, लॉलीपॉप इतना ठंडा है कि जीभ से जम गया है। क्या करो, रुको। अब मैं ओह हाँ मैंने कर लिया। तुम्हारी जीभ अब ठीक है क्या? मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। ओह बहुत बेकार प्रैंक था। बेहतर होगा मैं अपने लॉलीपॉप के साथ आगे बढ़ूं। इसे कैसे खाओ? आइडिया, क्या होगा यदि मैं इस पिघले हुए लॉलीपॉप से बबल्स फुलाऊं? वाह, और मैं इसमें अच्छी हूँ। ये बबल्स भी स्वादिष्ट है। क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? मुझे लगता है आज तुमने काफी मजा कर लिया है। चलो रॉक पेपर सीजर्स से करते हैं। सीजर्स, मैं जीत गई। अरे कहाँ? मैं शुरू कर रही हूँ। पता नहीं इसमें क्या है। नगेट्स, वाह मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। चलो खाती हूँ। ओह कितने गर्म है। हाँ यह बेहतर है। मैं खा रही हूँ। कितना स्वादिष्ट, मजा आ गया। चलो अब तुम देखो कि तुम्हें क्या मिला है। ठीक है, जमे हुए नगेट्स। मैं ये कैसे खाऊंगी? मैं तो ये पैकेट में नहीं खोल पा रही। ये तो सच में खुल नहीं रहा। चलो लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो हो गया। यह लो। मदद के लिए शुक्रिया। काश तुमने इसे नहीं खोला होता। मैंने कभी जमे हुए नगेट्स नहीं खाए हैं। खाने की कोशिश करती हूँ। उफ, ये तो पत्थर से भी ज्यादा कड़े हैं। इसका बाइट लेना नामुमकिन है। मुझे पता है इसे किस तरह गर्म करना पड़ेगा। मेरे पास एक स्ट्रेटनर है, इसके साथ ट्राई करती हूँ। पता नहीं कितनी देर इंतजार करना होगा। ओह यह महक कैसी है। हो गया, ऐसा लगता है कि यह काम कर गया। नगेट्स तैयार है। मैं अब यह खा रही हूँ। यम्मी, मैं तो सच में जीनियस हूँ। इसमें क्या है यह जानने का मैं इंतजार नहीं कर सकती। ओह देखो वहाँ क्या है। अब मेरे पास है पिज्जा। ओह मुझे माफ करो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया। पर मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। स्वादिष्ट। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मुझे यकीन है कि मेरे पास भी कुछ स्वादिष्ट होगा। पिज्जा, लेकिन यह जमा हुआ है। हाँ मुझे पता था। मैं ट्राई करती हूँ। चलो खाती हूँ। मेरे दांत। उफ, मैं इसके साथ क्या करूँ? मैं इसे कैसे खाऊं? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद करने दो। हाँ इस तरह से लो और खाओ। अब चबाओ। लगता है यह काम किया। बढ़िया, धन्यवाद यार। उप्स, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। अरे नहीं, मेरे दांत। अब मैं क्या करूँगी? बेकार पत्थर पिज्जा। मुझे पता है तुम्हें क्या खुश करेगा। पिज्जा, एक टुकड़ा ले लो। बस इस बार सावधान रहना। हमारे साथ रही, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है।
कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, वो की बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना।
हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओ दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं, भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। दोस्तों, तुमने हमें चुनौती में घसीटा है। खैर, मैं अपनी तिजोरी खोलने वाली पहली व्यक्ति बनूंगी। कितना अच्छा है। मेरे पास एक स्नीकर्स मिल्क शेक है, लेकिन इसे कैसे पीऊं? क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें बस ढक्कन खोलने की जरूरत है। ओह, मैंने खुद इसके बारे में कैसे नहीं सोचा। क्या मैं इसे पी सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, यह मेरा कॉकटेल है, इसलिए मैं इसे पीने जा रही हूँ। इसके अलावा यह बहुत स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट चीज मुझे पीनी चाहिए। तुम कितनी लालची हो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि स्वादिष्ट क्या होता है। अगर ये इतना ही स्वादिष्ट है तो इसे अपने पूरे चेहरे पर डाल लो। यह क्या किया? सब खत्म हो गया, और इसका मतलब मेरे पास अब पीने के लिए कुछ नहीं है। ये उचित नहीं है। तिजोरी खोलने की मेरी बारी है। मछली, किसी के पास स्वादिष्ट कॉकटेल और मेरे पास ये मछली। ये सही नहीं है। ये कितनी घिनौनी है। उसे हमसे दूर रखो। जल्दी करो और खाओ, इससे पहले कि पूरे कमरे में बदबू फैलाए। अगर मैं उल्टी करती हूँ तो ये तुम्हारी गलती होगी। ओह, ये कितना घिनौना है। नहीं, मैं पूरी मछली नहीं खा सकती, लेकिन तुम्हें खाना होगा। अरे, वो कैसे कर पा रही है? मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। यह बहुत ही घिनौना है। तुमने मुझे ये क्यों खिलाया? छी, मुझसे इस डरावने को दूर करो। तुम किस पर हंस रही हो? बेहतर होगा कि अपनी तिजोरी खोलो। बिल्कुल, तिजोरी खोलने की मेरी बारी है। यह क्या बात हुई? केवल एक स्किटल्स? इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। एक साधारण कैंडी? अजीब है। अरे वाह, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? दोस्तों, मुझे लगता है मुझे स्किटलेरिया है। मैं बचपन से इस तरह की बीमार होने का सपना देख रही थी। क्या मैं भी इसे खा सकती हूँ? क्यों नहीं? स्वादिष्ट। केट, क्या तुम्हें भी यह चाहिए? नहीं, ये बहुत घिनौना है। वाह, यह वास्तव में इकलौती अच्छी बीमारी है। केट, क्या तुम्हें यह खाना है? छी, यह कितना भयानक है। दूसरे दौर में मैं पहले तिजोरी खोलूंगी। अरे वाह, क्या सरप्राइज है। मैंने पहले कभी इतने पॉपिट्स नहीं देखे हैं। इसके अलावा यह कोई साधारण पॉपिट नहीं है, यह गमी है। दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? नहीं। क्या वे स्वादिष्ट है? बेशक, यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है।
मैं हर पॉपिट को जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। जरा देखो वे कितने स्वादिष्ट है, एकदम लाजवाब। हाँ, हमें भी ये खाने का बहुत मन है। मुझे नहीं लगता कि केट को कोई आपत्ति होगी अगर हम उसके बचे हुए पॉपिट में से एक बाइट ले लें। मुझे आपत्ति है। मेरे ट्रीट को छूने के बारे में सोचना भी मत। पता नहीं तिजोरी में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। काश मैं ये नहीं जानती। मैं दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा कीड़ों से डरती हूँ। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? तुम्हें मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? इस आतंक को मुझसे दूर करो प्लीज। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। यह छोटा वैक्यूम क्लीनर केट को बचाएगा। एक कीड़ा नहीं हटाया गया है। कहाँ? कौन सा? होठ के ठीक ऊपर। ओह, सच में एक छूट गया है, पर अब ठीक है, मैंने उसे हटा दिया। केट, वैक्यूम क्लीनर को छोड़ दो, उसे किस करना बंद करो। मेरा काम हो गया। मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। ओह केट, तुम्हें अपने होठ देखने चाहिए। तुम अब मेढक की तरह दिख रही हो। और दूसरों की परेशानी पर हंसना ठीक नहीं है। इसके लिए तुम्हें कीड़ों को खत्म करना होगा। यह क्या किया? कितना भयानक, घिनौना। इसे मेरे पास से हटाओ। छी। जल्दी देखो कि तिजोरी में तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं देखती हूँ। वाह, ये किसी प्रकार का पोषण है। मुझे उम्मीद है ये मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देगा। कितना अजीब एहसास है। मुझे क्या हो रहा है? प्लीज मेरी मदद करो, मुझे ऊपर खींचो। अब मैं पृथ्वी की सबसे छोटी लड़की हूँ। इसके अपने फायदे हैं। उदाहरण के लिए अब केट के पॉपिट मेरे लिए एक साधारण ट्रैम्पोलिन है। कितनी प्यारी है। मैं इस बच्ची को सहलाना चाहती हूँ। कितना दर्द हुआ। देखो तुमने मेरी उंगली का क्या किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। केट, तुम एक छोटी लड़की को कीड़ों से लड़ते हुए देखना चाहती हो, है ना? मुझे लगता है ये बहुत रोमांचक होगा। मुझे आशा है कि मुकाबला करेगी। हाँ चलो, करो, तुम कर सकती हो। ले लो। वाह, जूली द ग्रेट फिर से जीत गई। जूली, बधाई हो। ये वास्तव में अच्छा था। यह सब तुम्हारे समर्थन की वजह से हुआ। इस बार मेरा क्या इंतजार कर रहा है? ओह नहीं, मैं पक्का यह कच्चा मांस नहीं खा पाऊंगी। दोस्तों मुझे माफ करो, लेकिन ये बहुत घिनौना है। यहाँ तुम्हारे लिए एक प्लेट है और बोन एपेटीट। यह कितना कड़ा है, असली रबर की तरह। इसे काटना भी असंभव है। मैंने बहुत कोशिश किया। एक चाकू और कांटा तुम्हारी मदद करेगा, तो खाओ। ओह, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। अब मैं थाली भी खा सकती हूँ। किसी कारण से लोग मीट पकाकर खाते हैं। इसे कच्चा खाना असंभव है। एक टुकड़ा खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मैं नहीं कर सकती। जूली, अच्छा होगा तुम अपनी तिजोरी खोलो। और यह रहस्यमय जादू की छड़ी यहाँ मेरा इंतजार कर रही है। पता नहीं कौन सा जादू का मंत्र काम करेगा। और मैं कैसे पता करूँ कि ये छड़ी क्या कर सकती है? बस इसे घुमाने की जरूरत है। मुझे चोट लगी। मुझे लगता है मैंने सीख लिया। तुमने मुझे लगभग जला दिया। देखो तुमने क्या किया है। क्या तुम्हें दूसरों की चीजों को जलाने में शर्म नहीं आती? यह सब इस छड़ी की वजह से है। ओह, वो मुझे चोट पहुंचाने के लिए भी तैयार है। चलो इसे टेबल पर रख दो, इससे पहले कि हम सब यहाँ जल जाएं। केट, तुम्हारे तिजोरी खोलने का समय आ गया है। हाँ वह तो है। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंदर क्या है।
और अंदर कुछ स्वादिष्ट है। चलो आइसक्रीम हमारे साथ भी शेयर करो। हाथ हटाओ, मेरे पास केवल एक बकेट है। यहाँ बहुत अधिक आइसक्रीम नहीं है, तो यह मेरा है। खाने के लिए ऐसा चम्मच स्पष्ट रूप से उपयुक्त नहीं है, कुछ बड़ा चाहिए। अब चलते हैं। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं है। यह बहुत स्वादिष्ट है। चलो कम से कम इसे चाटने के लिए दे दो। नहीं, अपनी जीभ वापस अपने मुंह में रखो। केट, तुम्हें क्या हुआ? लगता है वो जम गई है। मुझे पता है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। जादू की छड़ी मदद करेगी। लड़कियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं हमेशा के लिए जम जाती। अब मैं जल रही हूँ। बचाओ, आग लग गई है। बचे हुए मांस को पकाने का एक शानदार मौका है। कच्ची गंदगी की जगह स्वादिष्ट कबाब खाऊंगी। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। केट, तुम्हारे जलते सिर ने मुझे बचा लिया। लाजवाब, धन्यवाद केट। यह पता लगाने का समय है कि इस बार मेरा क्या इंतजार कर रहा है। अरे वाह, न्यूटेला सभी को पसंद होता है और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। देखो तुमने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। चोट लगी। ढक्कन फेंकना बंद करो। मैं अब और नहीं करूंगी। अब मैं केवल इस स्वादिष्ट न्यूटेला को ही खाऊंगी। जूली, तुम चॉकलेट पेस्ट के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। और मैं इसे आजमाने में कामयाब रही। सब कितने लालची हैं और वास्तव में मुझे एक बूंद भी नहीं मिली। दोस्तों, एक समस्या है। मेरा हाथ जार में फंस गया है। उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। हम एक दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह लालची ही क्यों ना हो। चलो निकलो, बस थोड़ा सा बचा है। निकल भी जाओ। आखिरकार। जार में कुछ पास्ता बचा है, खास हमारे लिए। मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा अब जीवन भर हाथ पर जार के साथ रहना होगा। केट, तिजोरी खोलने की तुम्हारी बारी है। अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। ओ नहीं, एक गंदा और बहुत ही बदबूदार चीज का टुकड़ा अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यह मेरी ताकत से परे है। मुझे लगता है कि जूली और मैं तुम्हारी मदद करेंगे। बिल्कुल, हम तुम्हारे मुंह में चीज डालने में तुम्हारी मदद करेंगे। ओ, मेरी तबीयत खराब लग रही है। दोस्तों, यह घिनौना था। मैं उल्टी करने वाली थी। जूली, तुम्हारी तिजोरी में क्या है? मुझे भी यह जानने में बहुत दिलचस्पी है।